दिल्ली के सराय काले खां में यमुना के सटे इलाकों में अवैध निर्माण को लेकर डीडीए द्वारा नोटिस चस्पा दिया गया है। इस नोटिस में उन्हें अतिक्रमण की गई जगह को खाली करने को कहा गया है, जिसमें यहां रहने वाले लोगों पर संकट के बादल मंडराते लगे हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां 20 से 25 सालों से रहते आ रहे हैं। वे खेती बाड़ी के अलावा मजदूरी और पशुपालन आदि भी करते हैं। इस तरह से यहाँ रहने वाले लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि ये जमीन डीडीए द्वारा अधिकृत है। लोगों ने कहा कि अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा हमें यहाँ से हटा दिया जाए तो हम भला कैसे जीवन यापन कर पाएंगे। सरकार को हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर वे हमें इस जगह से ना हटाएं ताकि हम आगे भी यहाँ रह सकें। नोटिस में ये भी कहा गया है कि 8 मार्च को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया जाएगा। अब देखना यह है कि 8 मार्च के पहले ये लोग डीडीए के नोटिस को स्वीकार करके जगह खाली करते हैं या नहीं। जब हमारी टीम ने वहां रहने वाले लोगों से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। राजधानी दिल्ली में कई जगह झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं डीडीए द्वारा, और अब नंबर है सराय काले खां के सामने बने बहललपुर खादर का। जो लोग यहां पर खड़े हुए हैं और पीछे आप झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर कई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और एक तरीके से गांव तरीके से बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर डीडीए ने घर के सामने नोटिस लगा दिया है, और नोटिस से पहले यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो स्टे भी लेके आ गए थे और 4 मार्च तक स्टे है। लेकिन लगातार ये लोग स्टे लेके आ रहे थे। लेकिन इनका कहना है कि डीडीए स्टे नहीं मान रही है और कभी भी इस एरिया को तोड़ सकती है, हमारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ सकती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह यादव है। मैं यहीं बहलोलपुर सराय काले खां खादर का निवासी हूँ। कब से हैं आप? मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। उससे पहले मेरे बाबा दादा सब यहाँ रहते थे, और काफ़ी संख्या में यहाँ रह रहे लोग भाई हमारे हैं इसी तरीके से। और डीडीए का कहना है कि हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बार बार आके धमकी देते हैं, घर उजाड़ने की धमकी देते हैं। डीडीए बोलती क्या है? डीडीए बोलती है कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को यही कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई कुछ बताती है कि हाँ कुछ डेवलप होना है? नहीं, डीडीए बताती कुछ नहीं डेवलप होना है, लेकिन इसी तरीके भगाने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे सबके बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं, कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई 6वीं 5वीं क्लास में सब पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी ख़राब कर रहे हैं। इसी तरीके से धमकी दे के चले जाते हैं। कभी नोटिस लगाते हैं इस तारीख में टूटेगी, कभी नोटिस लगाते हैं उस तारीख में टूटेगी। इसी तरीके से 5 गाँव हमारे यहाँ आसपास में और थे, जैसे कि अभी ये सराय काले खां बहलोलपुर खादर में लगता है, नगला माची है, ग्यासपुर है, इंद्रप्रस्थ है, नगली भी इसी में आता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि किसी को सावधा में दे दिया है, किसी ने बवाना में दे दिया है। इन लोगों को तोड़ने के बाद सबको प्लॉट अलॉटमेंट कर दिया है, लेकिन हमको कुछ देने के लिए नहीं कहते हैं कि हाँ तुमको हम दे के यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ बसाएंगे। कोई ऐसी बात आज तक इन्होंने हम लोगों से बोले ही नहीं। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं बसाया जाए, जिससे कि वहाँ लाइट पानी सारी सुविधा दी जाए। हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, रिक्वेस्ट ये है सरकार से, डीडीए से भी हमारी है कि जब तक हमारे बच्चों का पेपर नहीं हो जाता है, हमारे बच्चों का कहीं शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें छेड़छाड़ी ना किया जाए। नोटिस कब लगाया था? नोटिस लगाया था आज के 4 दिन पहले भी कह कर गए हैं, उसके 1 हफ्ता पहले भी कह के गए। इसी तरीके से कहते रहते, करीब 1 महीना से परेशान करके इसी तरीके से हम लोगों को ये डर है कि ये कभी भी आकर तोड़ सकते हैं? डर है कि कभी भी आके ये तोड़ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इसी तरीके। जबकि हमारा स्टे है हाई कोर्ट से, हम स्टे हमारे सामने है और अभी इस पर डेट पड़ी हुई है, 4 मार्च की हमारी डेट है। उससे पहले आके ये लोग हमको परेशान करते हैं। ये हमारे हाई कोर्ट का स्टे है। हाई कोर्ट को ये मानने को राजी नहीं, कहते हाई कोर्ट कुछ भी नहीं है। अब बताइए, जब ये हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं और ये कानून का खुद उल्लंघन कर रहे हैं। ये हमारी डेट है, ठीक है, 4 तारीख है, जो कि अभी हमारे मार्च की डेट लगी हुई है। उससे पहले आके ये लोग हम लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पर? कितनी संख्या? लगभग कम से कम 1000 लोगों से ऊपर है। कितनी झुग्गियाँ होंगी? 700 प्लस झुग्गियाँ हैं सब मिला के, इसी तरीके से हैं, और 1000 संख्या से ज़्यादा हैं जो कि बच्चों को मिला कर 25 सालों से रह रहे हैं और पहले से रह रहे हैं। लेकिन हम अपना बता रहे हैं, हम 25 साल से रह रहे हैं। वो तो बहुत से लोग 35 साल से भी हैं, 40 साल से, लेकिन वो गुजर चुके हैं, उनके पोता हैं, इसी तरीके से हैं, दादा बाबा परजादा यहाँ तक रहे हैं। जब आप नोटिस लगा तो
कितना दुख आपको हुआ, कितना डर हुआ, क्या लगता है दुख आपको? इतना हुआ सरकार कि बहुत से लोग देखो लेडीज़ बेचारी रोने लगती हैं कि हाँ ये कभी हमको बेघर कर देंगे, वो कभी खाना नहीं खाती हैं, खाना नहीं बनाती हैं। काम पर भाई लोग हमारे जो जाने वाले हैं, जॉब करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो काम पे नहीं जाते हैं। इसी तरीके से बहुत परेशानी बढ़ा दिया है और परेशानी में गुजर रहे हैं, परेशानी का सामना कर कर के किसी तरीके रह रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार का जो अभियान है जहां झुग्गी वहीं मकान, केजरीवाल जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुहिम है और कई फ्लैट ऐसे बन भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि कालका जी में भी फ्लैट बने और अलाउड भी हुए कई लोगों को। आपको उस चीज़ में देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अभी और सीएम जो कह रहे हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, वो भी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है कि डीडीए ना पालन कर रहा है ना डूरशिप कर रहा है, इसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इन लोगों ने पालन नहीं करते हैं। और इसी तरीके से भी पेपर में बीच में आया, वो पेपर भी हमारे पास है कि प्रधानमंत्री साहब हमारे कहा कि 2026 तक का कोई झुग्गी में हाथ नहीं लगाएगा, कोई झुग्गियाँ तोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसका ये लोग उल्लंघन करते हैं, इसका मानता नहीं करते हैं, इसका कोई मान्य नहीं करते हैं, ये आके जबरन ये काम करके चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि डीडीए कभी भी तोड़ सकता है? हाँ, डीडीए कभी भी तोड़ सकती है, ये डर हम लोगों को सताया रहता है। कहाँ जाएंगे अगर डीडीए तोड़ दे? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, बार बार यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बसाया जाए और उसके बाद में हम यहाँ रहना खुद नहीं चाहते हैं। जंगल में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारे पास सारा कुछ, बिजली का बिल है, सब कुछ है हमारे पास यहाँ पर है। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? अली नाम। अली, कब से रह रहे हैं आप लोग इधर? मैं तो फिर उसके लिए मेरा ये डॉक्यूमेंट एक बार दिखाइए। आप कब से रह रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ? 27 साल हो चुका है। 27 साल हो गए हैं। अब नोटिस लगा दिया है डीडीए ने, ये तोड़ा जाएगा? तो ये तोड़ा जाए, पहले हमें जगह दिया जाए, ये लोग का व्यवस्था किया जाए। डीडीए क्या बोलती है? डीडीए बोलता है हम तो तोड़ेंगे, वो लोग तो कोई ऐसा बातें नहीं, नोटिस लगाया जाता है तुम लोग सामान निकालना, हमारे हैं। ऐसा आज भी तोड़ा, ये गैसपुर है यहाँ बगल में ही, इधर ही कुछ झुग्गियाँ बसा था। आज जब से नोटिस लगा है नींद आती है आप लोग? नहीं, नींद नहीं आता, खाना पीना खाने नहीं पाते हैं, कोई शांति नहीं है। कितनी झुग्गी हैं यहाँ पर? यहाँ 700 लगभग प्लस है। और कितने लोग होंगे यहाँ पर? आप 3 के लगाओ, लगभग 13-14 लोग होगा, बच्चे उच्चे मिला के। क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हमें चाहे वो लोग का, सरकार को ये जगह अगर चाहिए तो हमारे लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, हम यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो कम से कम 20 साल हो गया। 20 साल हो गए हैं। अब आपकी झुग्गी तोड़ने का नोटिस आ गया है डीडीए द्वारा, तो दुख। कहाँ जाएंगे आप लोग? तो हम कहाँ जाएंगे, बाहर कहाँ जाएंगे बच्चा लेके? ये है कि बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सरकार परेशान करे, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो कहाँ पेपर देंगे? इस साल में पेपर, ये महीने में 1 साल के पीछे चले जाएंगे। सरकार से क्या मांगे, मोदी जी से क्या मांगे? मोदी जी ये बोले कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहाँ मकान मिलेगा और वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देते हैं। अब वोट दिल्ली सरकार को देते हो ना? हाँ, दिल्ली सरकार को देते हैं। केजरीवाल जी भी तो बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, वो भी बोला है केजरीवाल भी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पर कोई नहीं दे रहा है। गरीबों को मारकानी कर रहा है। विश्वास देंगे वोट लेने के लिए, अकल मार के खेदते हैं, बस इतनी है। क्या आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? सोनू। कब से रह रही हैं आप यहाँ? यहाँ रह रहे 27 साल तक। 27 साल हो गए हैं। आपकी ये टूटने वाली है, अब नोटिस आ गया है डीडीए द्वारा। हाँ, अब कहाँ जाएंगे बच्चे इनको लेकर? बच्चे भी रोते, हम भी रोते, खाना भी नहीं खाते। कहाँ जाए अपने बच्चे को लेकर? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। जब यहाँ से चले जाओगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? ऐसे ही घूमेंगे, कहाँ जाएंगे? हम घर टूट जाएगा था। सरकार से क्या अपील है आपकी? बस ये जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, हमारे कहीं रहने की सुविधा दे, जहाँ हम जाए। जब से नोटिस लगा है कितना दुख है आपको? खाना भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं, ऐसे घूमते हैं, रोना आता है सबको। तो क्या डर लगा रहता है? डर लगा रहता है कब आते हैं झुग्गी वाले, कब तोड़ते हैं यहाँ। रोज कहते हैं आज तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे, तो ये डर लगा रहता है। खाना भी नहीं बनाते हैं, हम ऐसे रोते हैं। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? ये हम तो 20 साल से रहता हूँ। 20 साल से रह रही हैं। जब मेरा शादी नहीं हुआ तब से रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मेरा शादी हो गया। सरकार द्वारा तोड़ा जाएगा ये अब? अरे बहुत दुख है हमारा मन में, कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ कहाँ जाएंगे? ये छोटा बच्चा लेके कहाँ जाए? स्कूल पढ़ रहा है बच्चा लोग, पेपर है सामने, हम कहाँ चले जाएंगे बच्चा लेके? सरकार से क्या, मोदी जी से क्या मांग? मोदी जी से क्या मांगे? हमारा कहीं जगह दे दो, कहीं रहने की जगह दे दो, उसके बाद तोड़ो। तुम्हारा जगह है, ये जगह चाहिए तो आप ले लो, लेकिन हमें जगह दे दो। हमें रहने की जगह दे दो, बस हम कहाँ जाएंगे गरीब बंदा, ये बताओ।
कहाँ जाएंगे? इतना तो हमारा पैसा भी नहीं है, हम मकान खरीद लूँगा वो हरे होंगे, ये इतना जगह तो हमारा नहीं है ना। हम गरीब बंदा हूँ, यहाँ तो रह सकता हूँ थोड़ा। देते हैं सरकार को? हाँ दे देता हूँ, आधार कार्ड भी है, आई कार्ड भी है, सब कुछ है हमारा। हाँ यहाँ का सब कुछ है हमारा। डीडीए जब गुस्सा होता है कि हट जाओ यहाँ से, तो कितना दुख होता है? दुख तो हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आके फिर क्या करूँ, लोग फिर कुछ बोलेगा। से उम्मीद है आपको? उम्मीद है, लेकिन दे देगा कुछ तो हम, कोई बात नहीं। बताइए, आप बताइए, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मेरे को 22 साल हो गई। 22 साल हो गए। 22 साल। अब डीडीए तोड़ने वाली है। डीडीओ तोड़ रहे हैं, बच्चे लोग के पढ़ाई तो नुकसान तो होगी। हम गरीब बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? एक लड़का हमारा 22 साल का है, वो भी दिल्ली में हुआ, पढ़ा हुआ यहीं पर। और एक लड़का मेरा 18 साल का है, एक लड़का मेरा 20 साल का है, और 2 बच्चे हमारे छोटे छोटे। कहाँ लेके जाओगे आप बच्चों को? कहाँ लेके जाऊँगी वही तो समझ में नहीं आ रही है। हम गरीबों को सरकार बहुत सता रही हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मोदी जी तो कह रहे विकास हो रहा है देश। कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ, यहाँ क्या सुविधा है हम लोगों की? आज हम गरीब हैं, जब भी तो इस जंगल में पड़े हैं। कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कोठी में मजदूरी करके कि चलो हम पढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं गरीबों को सताया। केजरीवाल ने वोट लेने से पहले वादा किए थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उन्होंने यही बात बोले थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किए, वादा करके मुकर गए। हमें क्या मिला? अगर ये झुग्गी झोपड़ी टूट जाएगी तो फिर हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बस हम लोगों के रहने की कहीं जगह दे दें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने गरीबी अमीरी में कैसे भी। बस हम आप बताइए, आप बताइए। आप जी, मेरा नाम हेमा है, मैं 21 साल से रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड को 27-28 साल हो गए हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो हेमा जी, क्या कहेंगी अब डीडीए तोड़? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें निवासी स्थान कहीं पर दे दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ से छोड़ने के लिए ऑलरेडी हम तैयार हैं यहाँ से, लेकिन हमारे अभी पेपर तक, हमारे बच्चे जब तक हैं यहाँ पर तब तक उन्हें टाइम दिया जाए हम लोगों को, ताकि हमारे बच्चे पेपर अच्छे से दे सकें। लेकिन जाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, लेकिन हमें निवासी स्थान जाएंगे कहाँ? हमें जहाँ पे सरकार दे दे कहीं पर जगह, इसलिए सरकार जगह दे हमें। हाँ जी, तब जाएंगे। हाँ जी। नहीं तो नहीं जाएंगे? नहीं सर, ऐसे तो नहीं जाएंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल भी। जब नोटिस लगा तो कितना दुख हुआ? नींद आती है? बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आती, खाना भी नहीं खाया जाता है सर। हमारे घर तोड़ दे जाएंगे? जी सर, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर होती है, नींद नहीं आती है। इतने मेहनत से बनाया है, हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो तकलीफ तो होती है ना सर। किसी का आशियाना आप इतने मेहनत से बनाया हुआ है, किसी तरीके से बनाया है हम लोगों ने, गरीब लोग हैं हम। अगर इतने अमीर होते तो कहीं ना कहीं तो मकान लेकर रह लेते ना हम लोग। क्यों? बेटियाँ भी हैं आपकी? हाँ जी, बेटियाँ भी? जी बेटी है मेरी। तो अगर तोड़ दिया तो फिर बहुत तकलीफ होगी सर। मोदी जी से क्या अपील है आपकी? हमें कहीं निवासी स्थान दिया जाए रहने के लिए, सभी लोगों के लिए। जी सर। आप कब से रह रही हैं? हम भी 20 से 25 साल से रह रहे हैं। हम जयंती मंडल बोल रहे हैं, हमारा भी 4 लड़की है, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम भी 2 घर में काम करते, बच्चे पाल रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तोड़ रही है डीडीए। अब तोड़ रहे हैं तो बच्चे भी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि मम्मी बच्चे वो सब आए झुग्गी तोड़ने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमने टाइम देना, हमने काम भी नहीं किया, हम काम छोड़ के हम आ गए बच्चे देखने के लिए। टेंशन बहुत है आपको? हाँ। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं? हम भी 30-35 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। तो डीडीए अब तोड़ने वाली है झुग्गी। तो टेंशन में हो गए भैया, क्या करें, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भी 4 बच्चे हैं। तो अब हमारी कृपा ये है कि झुग्गी रुक जाए बस। गई तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। अब हमको मोदी दे कहीं तो जाए, और कहाँ जाएंगे? टेंशन में तो बच्चे सब पढ़ रहे हैं, हमारे लोग पेपर और लड़कियों का हो रहा है। सरकार से क्या अपील है आपकी? हमको घर दे भैया, बस घर दे, सरकार हमको घर दे तभी तो जाएंगे। लेकिन सरकार तो बिना घर दिए तोड़ रही है आपका। तो क्या करे भैया, घर तो बच्चे उजर रहे हैं, देखो भाई पेपर हो रहे बच्चों को हमारे। तो आप कब से रह रही हैं? 30-40 साल हो गया। छोटा छोटा बच्चा है, लड़की है, 6 लड़की है, एक लड़की का शादी दे दिया, 5 लड़की पढ़ाई करती है, काम पे जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, जब सुनता हूँ बोले ऐसा बात है, भाग के आता हूँ, काम सर के आ रहा है, बच्चा पढ़ाई करते है, ये हो रहा है, परीक्षा सामना हो रहा है, परीक्षा देगा, बच्चा को लेकर हम लोग कहाँ जाऊँगा? गरीब आदमी है, मजदूरी करके खाता हूँ। सरकार से क्या अपील है? सरकार से जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, और महिलाओं को घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, आज तो घर तोड़ेंगे हम लोग, कहाँ जाऊँगा? कोई तो हमारा कोई मुकाम के पास जगह देगा तो फिर होगा। मोदी जी से अपील है कोई आपकी? हाँ, ये है, हम लोग को जगह देगा, जगह मिलेगा, सरकार से यही प्रार्थना है हमारा। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं? मुझे फिर सर हो गए यहाँ 26 साल रहते रहते, और सर ये मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। उस दिन जब नोटिस लगाने के लिए भी आए तो मैं उनसे बोली हाथ जोड़ के कि भैया हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, लड़की 12वीं क्लास में है, ये पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कह
रहे मुझे ये कुछ भी नहीं पता, बस खाली करो यहाँ से। तो फिर मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि अब लड़की लास्ट पढ़ाई रह गई, कहाँ जाएंगे, ना घर ना कहीं कुछ भी, कहाँ जाएंगे भाई। बस मैं यहाँ से क्या अपील है? अपील यही है, हमें जगह दे, कहीं से भी जगह दे दे, हम खाली कर देंगे शौक से। जब तक जगह नहीं दी जा रही हम कहाँ जाएं सर। बस बच्चों को सुविधा दे दे, आराम से हम चले जाएं। 22 साल हो गए, अब नोटिस आ गया है? आ गया, बच्चों को पेपर सर पे है, क्या किया जाए। जैसे बच्चे अपने वैसे सबका है ना, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का, इतना तो सोचना चाहिए। सरकार से क्या अपील है? उम्मीद यही है कि दिया जाए, गरीबों का सबका भला हो। अच्छा अच्छा, माता जी आप कब से रह रही हैं इधर? मेरा 25 साल हो गए। 25 साल? अब घर टूटने वाला है आपका? घर टूटने वाला तो सरकार का ही देंगे। सरकार देगी, पक्का पता है आपको? पक्का पता है का, डीडीओ वाला परेशान कर रहे हैं, तो कहाँ से पक्का पता। सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग करोगे सरकार से? मांग करूँगा भाई, हमारी का ठिकाना दे दो, जमीन उमीन दे दो, कहाँ जाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? रफी लाल। कब से रह रहे हो आप यहाँ? 10 साल से। 10 साल से। डीडीए का नोटिस लगा है, डीडीए तोड़ने वाली इन झुग्गी झोपड़ियों को, कैसा क्या कहेंगे? कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? देखिए हमारा पास तो अभी जगह वगह है नहीं, उन लोगों ने तो बोल के गया है। हमारा केजरीवाल साहब ने तो ऐसे भी बोला है, बोले जहाँ झुग्गी वही मकान बनेंगे। अभी तो कुछ भी उसका नहीं। कहाँ है केजरीवाल साहब? अभी कहाँ है, हमें तो क्या बताऊँ, वो तो सोन भगवत में बैठा हुआ है, अभी तो इधर आता ही नहीं देखने के लिए। करे तो क्या करें हम भी, हम तो गरीब आदमी है भाई, ऐसे काम हम करके खाते पीते। अगर कोई जगह वगह देगा, बिजली पानी का बंदोबस्त होगा तो हम भी जाएंगे। मोदी जी से क्या अपील है आपकी? उनके से उनके पास तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे के लिए कोई भी जगह दे दो, लेकिन उसके लिए घर मकान ठीक से बना दो, अगर बिजली पानी बंदोबस्त कर दो तो हम जाएंगे। चले, हम ये जंगल में क्यों पड़े रहेंगे? हमारी तो कोई खुशहाइश है कि हम अच्छी जगह में रहे, हमारा बाल बच्चा अच्छा शिक्षा दे दे। पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये नंगली में। नंगली में पढ़ते हैं? डीडीए तोड़ रही है, फिर कहाँ लेके जाओगे? वही तो बात है, कहाँ ले जाएंगे सब। जब देखिए हम गरीब आदमी है, कोई भी अब इसे जगह देगा तो हम जाएंगे। भाई तुम कब से रह रहे हो? मैं तो 8-10 साल रह रहा हूँ। अच्छा, डीडीए तोड़ने आ रही है, अब इसको नोटिस लगा दिया? यही तो सुन रहा हूँ, अभी क्या होगा पता ही नहीं है। अभी मान लो कहाँ जाओगे? तोड़ देगी तो? तोड़ देगा, कहाँ जाएगा, जाने का तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे रहना पड़ेगा। सरकार खुले आसमान में बने रहोगे? अभी क्या करो, मतलब कोई झुग्गी नहीं बना देगा, कोई जगह नहीं देगा तो कहाँ रहो? तो सरकार से मांग करो ना जगह। सरकार देगा है ना, आप तो मांग करने वाले। वोट डालते हो आप? हाँ डालता है। पक्का? पक्का। तो फिर क्यों कह रहे हो कि कहाँ जाएंगे? यही तो बात है। आप कब से रह रहे हो? हम रहता 25 साल होते। 25 साल जी। डीडीए तोड़ रही है आपके इसको? हाँ तो पता है, डीडीए वाला बहुत परेशानी कर रहा है, बोल रहा है ऐसे सामान निकाल रहे हो, कहाँ जाओगे वो पता नहीं है। हम लोग का हमारा ज़रूरत है सरकार से, हमारा जगह चाहिए, जगह जहाँ पे जाएगा वहाँ पे निकल जाऊँगा। बाल बच्चा स्कूल में जा रहे हैं। क्या मांगे आप? मोदी से ये मांग रहा हूँ, मोदी से जगह देगा वहाँ पे हम लोग जाऊँगा, पानी बिजली कायदा मायदा करके जाएगा तो वहाँ पे चला जाऊँगा। उम्मीद है मोदी जी से आपको? जी जी। मिलेगा, घर मिलेगा आपको? मिलेगा, सरकार दूते देगा तो मिलेगा। डीडीए कैसे बात करती है आपसे? डीडीए ला तो हमारे लगे तो नहीं मिलता है, आइए दुगी तो हाँ हम की दुमकी मरता है, जो सामान निकालो यहाँ पे नहीं थकते नहीं दूँगा, हम की दुमकी मरता है, बहुत धमकी देता है। हाँ बहुत धमकी देता है भाई साहब। आप बताइए, आप बेटा क्या नाम? फिराजुल हक। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? कौन सी स्कूल में? अभी पढ़ाई नहीं करता, मैंने छोड़ दिया पढ़ाई करने। अच्छा, क्या करते हैं अभी आप? अभी तो मजदूरी करता हूँ, थोड़ा 200-300 रुपये मिलता है दिन तो के लिए। फैमिली के साथ रहते हैं अपने? हाँ फैमिली के साथ। कब से रह रहे हैं बेटा? अभी मेरा जन्म यही से हो गया, हमारा जन्म भी। तो आप कितने साल के हो गए? हम अभी मेरा 24 साल चल रहा है, इसी जन्म हो गया। 30 साल से फैमिली आ रही है? हाँ 30 साल। डीडीए तोड़ रही है इस एरिया को? अभी 4 दिन हो गया वो नोटिस दे के गया ऐसे। अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी जगह चाहिए हमको, जो वो पानी का व्यवस्था करना चाहिए, अभी वो लाइन का व्यवस्था करना चाहिए, हम जगह चाहिए। यहाँ से हम ऐसे नहीं निकलते, जो जगह नहीं देगा तो ऐसे तोड़ देगा, हम नहीं मान रहे। तो मोदी जी के यही से कहना होगा जो हमको जगह दे से, हम गरीब आदमी हो, ऐसे 2 से 3 दिन के मिलते हैं, हम पेट खोलते खाते। वोट डालते हो आप? हाँ वोट डालता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान। अब्दुल, कब से रह रहे हो आप? मेरा हो गया यहाँ पे 18-19 साल से रह रहा हूँ। डीडीए तोड़ने वाली है इस एरिया को, अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? अब कहीं जाएंगे, जहाँ जगह देगा वहाँ जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। इतने सालों से रह रहे हैं हम। डीडीए बोल रही है कि आपको जगह दे रहे हैं?
ऐसे तो नहीं बोला है अभी। डीडीए के अधिकारी क्या बोलते हैं उससे? डीडीए अधिकारी आते यही बोलते हैं कि अपना सामान वामान निकालो यहाँ से, तुम्हारा झुग्गिया कोई तुम्हारा जगह नहीं है यहाँ पर, सरकारी जगह है, हटा लो, यहाँ पर काम वाम चलेगा, अपना सामान वामान निकालो। बोला नहीं हम कहाँ जाए? हम कहाँ जाए यही तो पूछते हैं हम बोले क्या बोलते हैं वो? वो लोग बोल हाँ हमें नहीं पता। हमने बोला हमें कहीं जगह दो जहाँ शिफ्ट करना है हमको, वहाँ दो तो हम जाएंगे वहाँ पर, तुम अपना जगह पे जो भी काम करना कर लेना, हमको जगह देंगे फिर अपना जगह ले लो। सरकार से क्या मांगे? मोदी जी से यही मांगे कि हमको जगह दिया जाए अच्छे से, जहाँ पर हमारा इधर के बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छे पानी। मोदी जी देश में बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। धारा 370 35 ये हटा दी, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा कर दिया, मंदिर बन गया है, और ये भी कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी मकान का ऐलान भी कर रहे हैं। 2024 चुनाव भी आ रहा है, क्या लगता है मिलेगा आपको घर? मोदी जी पर भरोसा? वही तो मोदी से उम्मीद है कि मोदी इतना बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ करे, हम गरीबों के लिए भी कुछ करे। देखे हम गरीबों को कितना परेशान किया जा रहा है यहाँ पर, तो हमारे लिए भी मोदी सब कुछ करे। जैसे हमको कहीं जगह दे अच्छा सा, चाहे स्कूल वगैरह पास में हो, वैसे अच्छा से जगह दे तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनको ऐसे मोदी जी हमारे। भाई आपका? जी मेरा नाम अकबर अली जी है। कब से आ रहे हो? जी मेरा जन्म यहीं पर है, मेरा माँ बाप का सब वोट। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा 30 साल उम्र है जी। मेरा माँ बाप यहीं पर वोट देते थे, अभी फ़िलहाल वो लोग गांव चले गए। आप देते हैं? मैं अभी मेरा वोट का नाम अभी इधर नहीं आया, तो अभी नहीं दिया मैं। तो डीडी वाला आता हमारा झुग्गी ऐसे धमकी देता है तोड़ने के लिए, जो आपका सामान सब निकालो, झुग्गी तोड़ देंगे, हम इतना तारीख दे रहे हैं। तो हम अपना सामान वामान निकालते फिर अंदर रखते। अब डर के मारे क्या करूं, जब आता सब तोड़ देगा, सामान वामान सब जो भी निकाल लेते हैं। मोदी जी से मांग कर रहे हो? मोदी जी से मांग है हमारा जी। मोदी जी इतना बड़े बड़े काम कर रहा है, हमारा भी उनको ऊपर कृपा है जो झुग्गी वाले को झुग्गी तोड़ दे और उनका जगह उनको मकान दिया जाए। टूटने का कितना दुख होता है? ये घर तोड़ने का तो कहाँ जाए? घर तोड़ने का इतना दुख होता है। अब देखो इतना मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करने का जाने का दिल नहीं करता। अब इधर तोड़ेगा तो क्या करूँ? टेंशन लगी रहती है। टेंशन लगा रहता है। छोटे भाई बहन है, पढ़ता है लिखता है, अब सबको देखना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार त्यागी है। अजय जी, कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 27 साल से रह रहा हूँ, और हमारे पापा मम्मी भाई सब लोग यहीं के मूल निवासी हैं, बहलोलपुर खादर के। मैं दिल्ली सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूँ कि हमें कहीं इसके बदले में झुग्गियाँ दी जाएँ, रहने का आसरा दिया जाए। हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, ये झुग्गी टूट जाएगी तो आखिर जाएंगे कहाँ? लेकिन डीडीए के लोग आते हैं, बोलते हैं ये सामान हटाओ, झुग्गियाँ तोड़ना है, यहाँ हमें नवीनीकरण करना है। बेशक करिए आप, लेकिन हमें रहने के लिए, हमें गुजारे के लिए लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था और कहीं रहने के लिए व्यवस्था करा दिए। हम लोग स्वतः छोड़ देंगे। इस झुग्गियों में हम रहना भी नहीं चाहते हैं, बनाने की परमिशन भी नहीं देते हैं। लेकिन जाए तो कहाँ? जैसे 5 गांव हैं हमारे, वो सब अस्थायी रूप से मूल वहीं पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये बहलोलपुर खादर के ही लिए क्यों ऐसा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मुहिम चला रखा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। केजरीवाल जी भी बोलते हैं। केजरीवाल जी भी यही बोलते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार में झुग्गी तोड़ने का अथॉरिटी लेके आ जाते हैं। जबकि हमारे पास कोर्ट का आर्डर भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें दिन रात दहशत बनी हुई रहती है कि हम जाएं तो आखिर जाएंगे कहाँ? तो जब से नोटिस आया नींद आ रही है आपको? नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी। जिसका घर उजड़ जाएगा उसको नींद कैसे आएगी? तो सरकार से उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है हमें कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी और दिल्ली सरकार भी मदद करेगी। हमारी बात पहुँचेगी तो ज़रूर मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और देखा, उनके दर्द को हमने सुना। लेकिन हमारे साथ 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसके पीछे ही सराय कालेखा में रहते हैं। हमारे साथ मांगेराम जी हैं जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और समाज में अच्छा काम करते हैं। मांगेराम जी, लगातार इस एरिया में कई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और आप ये भी पता चला है कि 4 गांव और हैं जिनको स्थायी कर दिया गया है, लेकिन इसी गांव को तोड़ने की क्यों डीडीए तैयारी कर रही है? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि 64 साल मेरी उम्र है और 64 साल में मैंने ये देखा है यहाँ पे जहाँ ये जमुना का पुल बना, ये मेरी आंखों के सामने बना, यहाँ पे बसावत थी, उनको शिफ्ट किया गया। नंगला माची था, उसको शिफ्ट किया गया। नंगला माची गांव का केस भी चल रहा है और जो कि नंगला माची गांव का केस जीत गए हैं। बहलोलपुर है, इंद्रप्रस्थ है। तो माननीय जगमोहन जी थे, तो उन्होंने जो भी झुग्गी बस्ती हटाई, जब भी हटाई, तो पहले उन्होंने सरकार से एक ही सवाल किया
कि भाई इनके बसाने की प्लानिंग क्या है, इनके लिए व्यवस्था क्या है। आपने इनके लिए सीवर की व्यवस्था करी है, लाइट की व्यवस्था करी है और वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था करी है। तो माननीय जगमोहन जी, ऐसा नहीं कि पहले झुग्गी नहीं हटी, पहले भी हटी हैं, लेकिन ये तो एक ऐतिहासिक गांव है बहलोलपुर। ये तो पांडवों के समय से पहले का गांव है और ये लोग खेती करते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो गया तो इनकी ज़मीन ले ली गई, कहीं पुल बन गए, कहीं कुछ बन गया, कुछ पार्क बना दिए। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो करेगी वो तो होगा, लेकिन इनको कहाँ बसाएंगे, ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो शहरी विकास मंत्री जगमोहन जी की तर्ज पे कोर्ट से ही सवाल किया जाए, इनसे किया जाए, या कोर्ट उनसे सवाल करे सरकार से कि भाई आप इनकी जो प्लान बताएं कि इनको कहाँ बसाया जाए और इनको कितनी झुग्गियाँ हैं, इनका सर्वे करके और फिर वहाँ पे उसका पूरा प्लान देख के कि सड़कें बनाई हैं कि नहीं बनाई हैं, सीवर लाइन डाली है कि नहीं डाली है, बिजली की खंभे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उसके बाद ये लोग जाने के लिए यहाँ से तैयार हैं। अब इन्होंने टोडापुर बसाया, वो भी ऐसे बसाया। नंगला माची की झुग्गियाँ हैं, उनको सौदा वहाँ पे बसाया, वो भी बसाया। जितनी भी दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी हो, कल्याणपुरी हो, कोई भी पुरी हैं, ये जितनी भी बसी हैं माननीय जगमोहन जी के आदेश से बसी हैं। लेकिन माननीय जगमोहन उन्होंने ये कहा है कि पहले उसकी प्लानिंग बना के उसको करो, इनको हटा दो इसमें, और ये लोग भी जाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन जो डीडीए के लोग आते हैं, इनको धमकी देते हैं, इनसे पैसा ऐंठते हैं, यहाँ पे जो लगे हुए हैं लोग, जो छुट भैया चौकीदार या कोई भी आते हैं और इनसे दुखी करते हैं। ये दुखी लोग बेचारे क्या करें, उन्हें पैसा भी देते हैं और फिर वो यहीं बैठ के दारू भी पीते हैं। तो इनकी भी बहन बेटी हैं, इनके भी परिवार हैं। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनको डीडीए की तानाशाही को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? एक्चुअल में डीडीए की तानाशाही इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि जब शहरी विकास मंत्री मैं तो सरकार की कमी मानूंगा इसमें, क्योंकि मंत्रालय जो पुरी जी के पास है और पुरी जी को पहले ये था कि जगमोहन जी के पास कोई भी आदमी जाके मिल सकता था, आज पुरी जी के पास कोई जाके मिल नहीं सकता। मैं इसमें किसी और की नहीं, डीडीए अगर कमज़ोर है तो वहाँ पे तानाशाही जो चला रखी है ऑफिसरों ने, उसकी वजह से है। और ये कोई वो नहीं है, सरकार के अंदर हर आदमी अच्छे हैं, उनसे कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर कहीं कमी नज़र आती है तो वो सरकार की कमी नज़र आती है। सरकार इस बारे में देखे, गरीबों के बारे में सोचे। और जहाँ मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उस तर्ज पे अभी मकान बन रहे हैं और अभी जो मकान कालका जी में बनाए हैं वो लोगों को दिए हैं। लेकिन अब अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो घिसा और एकदम बिल्डिंग बन के तैयार होगी, उसमें भी समय लगेगा। और अभी जो है कि मेरा ख्याल है कि 4.5 लाख मकान दिल्ली के और अंदर बन रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन पे हैं। और हो सकता है कि भाई जहाँ जो अभी नंगला माची के यहाँ जो कि नर्सरी है, गवर्नमेंट की नर्सरी है, उस ज़मीन पे बनी है, उसको भी हटा रहे हैं। मैंने ये सुना है कि शायद वहाँ भी एक प्लानिंग है कि वहाँ पे भी मकान बनेंगे। तो वो नर्सरी हटा के इंद्रप्रस्थ पार्क की तरफ लाई जा रही है, वहाँ पे बाउंड्री कर दी है। तो समय लगेगा लेकिन काम हो रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि जिन झुग्गी झोपड़ियों वालों को हटाया जा रहा है उनको पहले जगह बताई जाए कि आपको यहाँ रहने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, तब हटाया जाए। लेकिन जो डीडीए की बदतमीजी तरीके की जो बातें दिखाई दे रही हैं कि नोटिस लगाना, फिर धमकाना, कभी भी आ जाना, और आपने बताया कि भाई यहाँ के लोगों ने बताया कि पैसे भी मांगने की बातें करते हैं। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। ये एक्चुअल में क्या है कि ऊपर से कोई ऐसे ऑर्डर होते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई करने वाले लोग जो हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कार्रवाई करें, अच्छे लेवल पे करें, गवर्नर से बात करें, एक डेलीगेशन बना के गवर्नर से बात करें और शहरी विकास मंत्रालय जाके बात करें। क्योंकि अभी पुरी जी जो हैं वो अभी बैठ रहे हैं और अभी आगे चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद मिलने का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा। अभी उसका समय लेंगे
और समय लेके बात करेंगे। मैं भी इनकी मदद करूंगा और जाके बात करके और वीसी से भी बात करेंगे। क्या आपकी अपील है कि डीडी को भी मदद करनी चाहिए? हाँ, मदद करनी चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए जो भी यहाँ पे गलत काम करते हैं। क्योंकि मुझे जब आज से 20 साल पहले एक गरम नेता के रूप में मानते थे और मैं पुलिस वालों को भी और अफसरों को भी मारता बहुत था और भगा के मारता था मैं। लेकिन अब जो है कि 64 साल की उम्र हो गई है, इसलिए अब राजनीतिक क्षेत्र से थोड़ा सा हटके धार्मिक में आ गए हैं। नहीं, धार्मिक में नहीं, मैं संघ का काम कर रहा हूँ। तो वही धार्मिक वाली बात है ना, संघ तो देखो धार्मिक RSS का मैं काम कर रहा हूँ और उसमें भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है उसका मैं 2 स्टेट दिल्ली और हरियाणा का संयोजक हूँ। हम कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र के आदमियों से मैं कहूँगा कि वो आके यहाँ देखें और इनके लिए व्यवस्थाएं करें। क्या कहेंगे गुड्डू जी, आप भी आसपास ही रहते हैं? देखिए जी, हमारा जन्म यहीं का है, 54 साल की हमारी एज हो चुकी है। हमने पहले से ये देखा कि यहाँ सब जगह ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, ये ऐसे ही खेतों में रहते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट की प्लानिंग चेंज होती रही, कभी उन्होंने ये DDA की बता दी, कभी किसी की बताती, इनकी ज़मीन धीरे धीरे अधिकृत कर ली। ये वैसे जो ज़मीन है सारी हमारे दोनों गांव की है, नगरी रजापुर। लेकिन जो ये दर्द बयां कर रहे हैं, बेचारे कह रहे हैं कि बच्चे यहीं पढ़ते हैं, केजरीवाल जी को वोट देते हैं और केजरीवाल जी का भी कहना है ना कि जहां झुग्गी वहां मकान। मोदी जी तो बोलते हैं, मोदी जी तो बना भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कालका जी में भी कहीं ना कहीं अलाउट हुए हैं लोगों को झुग्गी झोपड़ी, जिन लोगों को भी हुई हैं। तो क्या लगता है, दर्द बयां कर रहे हैं, परेशान हैं बेचारे, दुखी हैं। लोगों का कहना है यहाँ के लोगों का कि DDA आती है बदतमीजी करती है, DDA कहती है कि हटो तुरंत यहाँ से। तो ये लैंग्वेज जो DDA की है, जो सभ्यता वाली बात होती है, ये तो देखो उनकी तरफ से भद्र व्यवहार है। कोई भी इंसान कहीं भी रह रहा है, वो किसी को कुछ गिला शिकवा थोड़ी दे रहा है। वो अपना पेट पाल रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, जगह जगह नौकरी कर रहा है। मेरा सबसे ज़्यादा मानना ये है कि जो इस लैंड पे जो यहाँ जिनकी ड्यूटी रही है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे DDA के अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उनसे ये पूछा जाए कि भाई जब आपकी ड्यूटी थी यहाँ, तो तुम्हारी ड्यूटी आने से पहले ये झुग्गियाँ थी या तुम्हारी ड्यूटी आने के बाद में ये झुग्गियाँ बनी? तो आप बताइए, घर मिलना चाहिए इनको, नहीं मिलना चाहिए, इनका हक है। घर दे दो या ज़मीन दे दो कहीं पे। देखो, ज़मीन दे देंगे तो फिर भी इन्हें दिक्कत है, क्योंकि काम से जुड़े। ये तो कह रहे फिर भी हम बना लेंगे, कोई बनाए। देखो मजबूरी है, उसमें सेटअप कंप्रोमाइज़ तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ इनके सभी के काम लगे हुए हैं, अगर इनको ले जाके बवाना दे दिया जाए तो बवाने से रोज़ ड्यूटी करने तो आएंगे नहीं है। महीने 2 महीने 4 महीने इधर उधर लेट बैठ के अपना काम करके अपना सारा हिसाब किताब बनाने के बाद में तो ही तो नवाजा जा सकता। DDA को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि जी मोदी जी ने कहा और इन्होंने केजरीवाल जी ने कहा कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ऐसा संभव है। जहाँ भी मिलेगा तो यहाँ से 10, 20, 30, 40 किलोमीटर आगे पीछे की ज़मीन मिलेगी, यहाँ की लोकल ज़मीन तो मिलेगी नहीं। तो केजरीवाल पे भरोसा है कि मोदी जी पर? नहीं, देखो मोदी जी है तो मुमकिन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर देखो हर चीज़ के लिए समय लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम लोगों से बातचीत की है, सबकी बातें हमने सुनी हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा है कि अगर सरकार हमें ज़मीन देगी या घर देगी तो हम यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन DDA की जो कहानी सुनने में आ रही है कि DDA जिस तरीके से यहाँ पर रवैया अपना रही है, नोटिस लगाने के बाद महिलाओं को, लोगों को धमकाने का काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और हमने एक वरिष्ठ नेता से भी बात की जो RSS पर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी बताया है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर काम करना चाहिए और सरकार को नोटिस लगवाने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि उधर कितने लोग रहते हैं, क्योंकि 700 झुग्गियाँ हैं और कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वोट भी डालते हैं सरकार को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र हो, लेकिन सरकार हमारी सुन क्यों नहीं रही है। और DDA का जो रवैया है, DDA के अधिकारियों का जो रवैया है, वो अक्सर आप देखते आए हुए हैं। पहले भी हमने दिखाई आपको तस्वीरें कि कई जगह ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई जहां पर महिलाएं और लोग JCP के सामने लेट गए, लेकिन DDA के अधिकारियों के अंदर इतना दर्द नहीं था कि JCP को रोक दिया जाए या वहाँ से जाए। सवाल ये उठ रहा है कि सरकारें काम कर रही हैं, सरकारें वोट लेती हैं, नेता वोट लेते हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए आशियाना क्यों नहीं देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार,
दिल्ली।